हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आजकल जानते हैं क्या समस्या है। आजकल लोगों के साथ यह समस्या आ रही है कि वो अपने दुख से परेशान नहीं है, वो दूसरों के सुख से परेशान है। अपने काम पे कोई फोकस नहीं कर रहा है, वो दूसरों की तरक्की देख करके मन में ईर्ष्या रख रहे हैं। तो चलिए हम लोग इधर उधर की बातें न करते हुए अपनी कथा पर आते हैं और आप लोगों को आगे की कथा में क्या होने वाला है उसके बारे में बताते हैं। जब प्रभु श्री राम जी से केवट ने पैर धोने के लिए जिद की, प्रभु श्री राम जी खड़े रहे और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तब केवट जो है कि जिद में आ गया कि जब तक आप पैर धुलवाएंगे नहीं तब तक मैं उस पार लेके जाऊंगा नहीं। तो ये कथा आप लोगों को बहुत ही आनंद दिलाएगी। आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए, आगे की कथा आप लोगों को सुनाई जाएगी जिसमें आप लोगों को काफ़ी आनंद आएगा। और केवट जो है वो प्रभु श्री राम की परिक्रमा लगा रहा है, चारों तरफ देख रहा है और कह रहा है कि ये इन्होंने जो वस्त्र पहना है इसमें कहीं जेबा नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जेबा जब नहीं है, जेब नहीं है तो उसमें नहीं है, मतलब पैसे नहीं हैं। तो चलिए मैं अब केवट कहता है प्रभु श्री राम से कि मैं आप लोगों से कुछ लूँगा भी नहीं, पैसे मांगूंगा भी नहीं, मैं आप लोगों को केवल पैर धुलवा लीजिए और मैं आप लोगों को उस पार छोड़ के आ जाऊंगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। चला जाएगा, परिवार को भी ये प्रसाद मिल जाएगा। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए, इनकी याद नहीं आएगी? 3 बार पिए हो ना? केवट जी बोले पहले हमार पेट भरे तब ना इनके भरने के बारे में सोचे। 3 बार में तो हम भर ही गए हैं प्रभु। और आप सोचिए क्या दृश्य होगा हो। हम और आप पंचामृत पी लेते हैं तो इतने गदगद हो जाते हैं। केवट जी प्रभु का पांव पखार के अब भगवाने के सामने उस चरणामृत को अपने बच्चों का मुंह खोल खोल के अपने हाथ से डाल रहे हैं। भगवान देखकर गदगद हो गए, पूरे परिवार को तार दिया केवट भैया ने। याद कर लो तुम्हारे घर का कोई छूटा तो नहीं है, याद करो पहले। बोले नहीं सब पी लिए, ठीक है अब पियो, पूरा पी लिए। लक्ष्मण बोले आप लेके चलो। केवट जी बोले प्रभु एक बात बोलनी है। गांव वाले प्रभु आप तो उस पार चले जाएंगे, हमको लौट के इसी गांव में आना है। गांव वाले नाराज हो जाएंगे प्रभु, क्यों एक झंझट से निकाल कर दूसरे में क्यों डालना चाहते हैं? इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, इसके बाद किसके लिए बोलूंगा? एक बार और प्रभु। भगवान बोले ठीक है जाओ। 5वीं बार गए, जल लाए, पाव पखारे, पूरे गांव को चरणामृत। नहीं बोलोगे अब तुम, चुपचाप नाव पर बिठा करके ले चलो। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी अब राम जी से जाकर बोले धीरे से कान में, प्रभु एक बार और धोऊंगा। लक्ष्मण जी बोले क्या बोले? नहीं आपसे नहीं बोला हूं, राम जी से बोला हूं। राम जी बोले केवट जी कब से खड़े हैं हम लोग पार जाने के लिए? केवट जी बोले यही तो बात है प्रभु, आप देख लिए होते तो वो कब के पार हो गए होते। आपकी दृष्टि नहीं गई उन पर, इसलिए सब फंसे हैं आज तक। राम जी बोले किसकी बात कर रहे हो? केवट जी बोले अपने पितरों की बात कर रहा हूं नाथ। मेरे सारे पितर फंसे हुए हैं, मैंने आज तक अपने पितरों को एक लोटा जल भी नहीं पिलाया है। लेकिन प्रभु आज मन में एक भाव आया है, जो स्वाद मेरी जिह्वा दिया। केवट राम रजाय सुपा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लई आवा, पानी कठवता मगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, बरसी
केवट भैया जल लेकर आए, अति आदर, अति उमंग, अति उत्साह के साथ, प्रेम के साथ पांव पखारे और उसी चरणामृत से अपने पितरों को तर्पण करके उनको जन्म जन्मांतर की प्यास को समाप्त कर दिए। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितरु पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो नये पार। बैठिए बैठिए, 5 मिनट और बैठिए, जो जहां वहीं बैठे। हाँ लो, समझे, हो गई कथा। अब पांव धोवा गई कथा। सीता मैया उतरी, राम जी उतरे, निषाद राजगु उतरे, लक्ष्मण भैया उतरे और सबसे पीछे केवट भैया उतर कर भगवान के चरणों में दंडवत किए हैं। लेकिन आपसे बताऊं, आज राम जी ने केवट भैया को उठाया नहीं है। क्यों? राम जी मन में संकुचित है, संकोच में है। केवट को उठाऊंगा तो दूंगा क्या? यहां गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी मां प्रभु के मन के भाव को जानकर, राम जी बोले अपने हाथ से निकाल लिया आपने किशोरी जी? मां ने कहा, प्रभु मेरा हाथ तो है ही नहीं है। जिस दिन मेरे पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंप दिया था, ये उस दिन से आपका हाथ बन गया था। ये मेरा हाथ तो है नहीं नाथ। आपकी मर्यादा के आगे इस मुद्रिका का कोई अर्थ नहीं है। राम जी ने कहा केवट जी से, मां उतराई दे रही है। केवट व्याकुल होकर भगवान के चरणों को पकड़ लिए, कहे प्रभु मैंने सौगंध लिया है, मैं कुछ नहीं लूंगा। आप बरबस देकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं, है? आज मुझे क्या नहीं मिला है नाथ। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। देखिए, जीवन में आनंद पूर्वक यदि जीना चाहते हैं, 2 साल जो समय रहा कोरोना का, उसके बाद भी हम और आप यहाँ बैठ के कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे बड़ी और कृपा क्या भगवान की होगी हो? केवट जी कहते, प्रभु जन्म जन्मांतर की मजदूरी ब्रह्मा जी ने आज एक बार में दे दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह। केवट जी बोले, प्रभु यदि देना ही है ना तो लौटते समय दीजिएगा। फिरती बार मोही जो दे। केवट जी की पत्नी तुरंत हाथ पकड़ी, बोली क्या बोल रहे हैं? अभी आप बोले कुछ नहीं चाहिए और अब कह रहे हैं कि लौटते समय दीजिएगा, इसका क्या मतलब? केवट जी बोले, भाग्यवान समय फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। राम जी बोले, यदि लौटते समय लेना है तो आज ही ले लो। केवट जी बोले, नहीं प्रभु, मेरे बाबूजी हमसे एक बात बोले हैं। केवट, घर में कोई आकर जाए ना, घर में आकर कोई जाए तो उसको कुछ दे करके भेजना चाहिए। नाथ हम दीजिएगा, उसको प्रसाद बनाकर सिरोधार्य करूंगा। बहुत कहा, बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। अब अंत में बिदा कीन्ह करुणायतन, भगति विमल दे। अंत में भगवान अपनी विमल भक्ति दे करके केवट भैया को विदा किए। गंगा तट पर राम लक्ष्मण जी ने पार्थिव पूजन किया है। भगवान इसी घाट पर आपकी पूजा करूंगी। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। उस दिन एक वृक्ष के नीचे विश्राम हुआ और अगले दिन भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि में विश्राम करते हैं। भगवान, आप किसी के सामने जाइए, कोई आपको देखकर मुख घुमा ले, कैसा लगेगा? कहिए, बहुत अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा। लेकिन हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। देखिए, भगत वही है माई बाप जो नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक चिंतन को लेकर के खड़ा हो जाए, वो भगवान का भक्त है। हनुमान जी बोले, मां आपने बहुत बढ़िया काम किया। आपने इतना सुंदर संदेश दिया संसार को मां। मैं ऊपर से रघुनाथ जी की कथा सुनाता रहा तो आप प्रेम से सुनती रही, और मैं सामने आया तो आपने मुख घुमा लिया। आपने बहुत बढ़िया संदेश दिया समाज को कि मतलब भगवान की कथा से रखी जाए, कथा सुनाने वाले कथावाचक से मतलब न रखिए। बुरा न मानिएगा।
कथावाचक के पीछे पड़ने से उद्धार नहीं होगा, भगवान की कथा के पीछे पड़ने से उद्धार होगा। हनुमान जी कहते मैंने ऊपर से कथा गाई, आप मुझे देखकर मुख पीछे घुमा ली। आपने जगत को संदेश दिया, मां जो कथा सुना रहा है उससे संबंध न बनाइए, जो भगवान की कथा सुनाई जा रही है उस कथा से संबंध बनाइए, तब जाकर आपके जीवन का सारा दुख समाप्त हो। लेकिन मां, मैं कोई गैर नहीं आया हूं। सीता मैया मुख घुमाए घुमाए पूछी, तुम मुझे मां कैसे बोल रहे हो? तब हनुमान जी बोले, मां राम दूत मैं, मां तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां, मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मां मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मां तुम्हें ये जो अंगूठी है मां, ये मैं ही लेकर आया हूं। दीन ही राम तुम कहा सहीदान, आपको ही देने के लिए प्रभु ने मुझे इस मुद्रिका को दिया था, मैं लेकर आया हूं। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मां मैं प्रभु का दूत हूं। मां पूछी, तुम तो बानर हो, प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए? तब हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। कही कथा भई संगति जैसे। मां को विश्वास हुआ है, गोद में बिठा करके मां ने खूब दुलार किया। यहां हनुमान जी ने मां से कहा, मां चिंता न करिए, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, जितना आप याद करते हैं उससे दोगुना याद करते हैं मेरे प्रभु, मैंने देखा है। कुछ दिनों की बात है मां, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपियों की सेना के साथ प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे। कुछ दिन और धैर्य रखिए मां, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं। किसने कहा? शेरमान जी ने कहा, मां अब ही मां तुम्हें जाओ ले भाई, मैं इसी क्षण अपनी मां को लेकर जा सकता हूं यहां से। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है हमको, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, लेके जाता। जिस समय श्री हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं, छोटा सा आकार, मां जानकी की गोद में बैठे हैं। मां सोची देखने में तो टैया भर के हैं, कही रहे कि हमको उठा करके ले जाएंगे। मां बोली, उठाना बाद में, पहले ही बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब तुम्हारे साइज के हैं कि कोई तुमसे भी लंबा चौड़ा मोटा है? आपका तो साइज बहुत डाउटफुल लग रहा है। हनुमान जी बोले, माई नकली है, असली नहीं है, कहिए तो असली दिखाऊं? मां बोली, दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा सा पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किया एक बार, जय श्री राम, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया देखी, इतना बड़ा। हनुमान जी बोले, मां ये छोटा रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं? मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना विशाल रूप। हनुमान जी बोले, माई नकली रूप है, असली बड़का तो आपको दिखाया ही नहीं अभी मैं। सीता मैया बोली, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है, बड़ा बलवान है मेरा बेटा। अब यहां दर्शन करिए, जीवन में सबके आगे बलवान बनना चाहिए, लेकिन जन्म देने वाले माई बाप के आगे बलवान नहीं बनना चाहिए। जैसे मां ने कहा कि मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी पांव पकड़ लिए, बोले, मां सब है, लेकिन जो आपने अंत में कहा है ना वो नहीं है। बस नहीं बल बुद्धि विशाल। मां, हम लोग तो डाल पे रहने वाले हिरण है मां, हमारे भीतर इतना ही सामर्थ्य है
कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार लेते हैं और अपने हाथ से अपना पीठ थपथपा लेते हैं। न बल है न बुद्धि है, यदि कुछ है तो प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रताप पर विश्वास है। मां, आपको एक बात बोलूं मां, गरुण जी सर्प को खाते हैं, लेकिन यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए ना, तो एक छोटा सा सर्प भी गरुड़ को अपना निवाला बनाने की शक्ति ले लेता है। ये मेरे प्रभु का सामर्थ्य है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं। मां, हमारे में बल नहीं है। और आपसे निवेदन करूं, संसार की सभी मां, जितनी माताएं हैं, सभी माताएं अपने बच्चों को बलवान बनाने में लगी रहती है। उनका एक सूत्री कार्यक्रम, महाराज कुछ खाता नहीं है, ये दो ही तो बात है, खाता नहीं है और पढ़ता नहीं है, तीसरा कोई बात नहीं। क्यों? मां की दृष्टि में बेटा हमेशा कमजोर रहता है। अगर हम लोग कथा में रहते हैं ना, जब कलकत्ता माई से बात करते हैं, तो बाबूजी जब थे तो पूछते थे कैसी कथा हुई, कितने लोग आए, क्या सुनाए। माई ये सब नहीं पूछती है। माई से जब बात होता है तो माई का केवल दो ही गो प्रश्न, खैला हवा, भोजन भइल ह। फिर पूछती है राती खान दूध मिलेला न पिए के। इसके बाद और कोई प्रश्न नहीं पूछती है। खाना पीना ठीक है, दूध मिल जा रहा है, बस। हनुमान जी महाराज सीते मैया से बोल दिए मेरे में बल नहीं है। सीता मैया ने कहा कि मां अभी अपने बच्चे को बलवान बनाती है, और मां ने आशीर्वाद दे दिया। क्या? आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करहु बहुत रघु नायक छो, करहु बहुत रघु नायक छो, करहु बहुत रघु नायक छो। मां ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। इतना कहने के बाद अंत में जाकर सीता मैया ने कहा हनुमान, तुम्हारे प्रभु रघुनाथ जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे, ये हम आपको आशीर्वाद देते हैं। पहले वाला आशीर्वाद तो सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंतिम वाला आशीर्वाद जैसे हनुमान जी सुने ना, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी नृत्य करने लगे। मां ने हनुमान जी को बलवान बना दिया। सब अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। और मां के आशीर्वाद का प्रताप आप दर्शन करिए। केवल भारत नहीं, केवल भारत नहीं, आप भारत के बाहर निकलिए। हम लोग मॉरिशस कथा गाने गए तो मॉरिशस में देखा जितने हिंदुओं का घर है सरकार, सभी हिंदू के घर के आगे हनुमान जी का झंडा, हनुमान जी का चबूतरा। वो अरबपति हो चाहे गरीब हो, ये दो दृश्य अवश्य दिखाई पड़ेगा। वही स्थिति फिजी में है। हनुमान जी का झंडा, हनुमान जी का चबूतरा। पहले हम लोग भी हनुमान जी का झंडा लगाते थे। कब? जब घर में आंगन होता था। आजकल तो आंगने गायब हो गया है। घर से आंगन गायब हो गया, घर से चौखट गायब हो गया। पहले लकड़ी की चौखट बनती थी इतनी बड़ी। पेंट हो जा रहा है चौखट। विकास कर गए हैं हम लोग ना हो। अपनी संस्कृति को बचाइए। कैसे बचाएं महाराज? घर में हनुमान जी का ध्वज लगाइए। दूर से देख करके पता चले कि किसी सनातनी का घर वो है, वहां झंडा लहर रहा है। हनुमान जी का ध्वज लगाइए।
तुलसी जी का बिरवा निगाइए, कहीं भी चलिए तो ललाट पर दिव्य तिलक शोभायमान हो, शिखा हो दिव्य तिलक देखकर लोग समझ जाएं कि सनातनी है, भगवान के भगत है। न प्रणाम करने वाला कभी हाथ अपने आप की ओर उठ जाए, ऐसा दिव्य स्वरूप बना के रहिए। देखिए मेरे सरकार को, श्रीकांत जी कैसे दिव्य लग रहे हैं, हमारे बड़े भैया कैसे अद्भुत लग रहे हैं। अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कहली सीता माता, हम जानते नु बानी रौवे हाई भगियों के बेधाता, हम जानते नु